नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं वनकेवरा भाग 1 से संबंधित टॉप 150 क्वेश्चंस और आज ये इसका 5वां पार्ट है। दोस्तों, इसके बाद और एक पार्ट आएगा और फिर हम लोग पूरी तरीके से 150 क्वेश्चन कर चुकेंगे। अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। देखते हैं आज का पहला सवाल। और एक बात दोस्तों, मैंने आप लोगों को नागपुरी सिलेबस जो कि आपको जैसे सीजीएल की एग्ज़ाम के लिए, झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है, मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा कराने का एक अपना प्रयास किया है। तो दोस्तों, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, पहला जो सवाल है ये कहता है कि श्रीकांत कर कहानी में भौजी का बेच खोज के घर परिवार चलात रहे। तो बताइए दोस्तों, भौजी जो थी वो क्या बेच खोज करके अपने घर परिवार को चलाती थी? सूखल काठी, पतई दतुन, तियन सालन, मनिहारी सामान। मैंने आपको इस कहानी को करवाते समय अच्छी तरीके से बताया था जब वो लोग शहर की ओर, रांची की ओर आ रही थी अपने दतुन पतई को लेकर के। तो वो अपनी दतुन पतई को बेचने के लिए रांची लेकर के आती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न है, जखम कहानी में भौजी के 3 बरिस में कई धाव जुर्माना भरवाल जा रहे हैं। तो बताइए दोस्तों, भौजी जो थी जखम कहानी के इस जखम कहानी का जो ये पात्र है भौजी, तो उसमें उनको कितने बार जो है जुर्माना भरवाया गया था? 1 बार, 2 धाव, 3 धाव या फिर 4 धाव? तो उनको 3 बरिस में, 3 वर्ष में टोटल 3 बार जो है जुर्माना भरवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, जखम कहानी में भौजी कर बेटा मनु के छोड़ के कहाँ कमाए जाए ना। बताइए दोस्तों, उसके जो बेटे लोग थे वो लोग कहाँ कमाने छोड़ करके चले जाते हैं? पंजाब, दिल्ली, रांची या फिर गुजरात? तो वो लोग जो है उन्हें छोड़ करके गुजरात चले गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, 3 कौड़ी शाहूकर कौन कहानी वनकेवरा भाग 1 में छपल है? फैसला, अंधविश्वास, सुंदर या फिर बेचरंगा? तो दोस्तों, इनका जो कहानी वनकेवरा भाग 1 में छपा है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। हमने इस कहानी को अच्छी तरीके से देखा है, समझा है, पढ़ा है। अगर आपने इसको नहीं देखा है दोस्तों तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के इसे देख सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा से इसको किया है। देखिए, अगला प्रश्न है, सुंदर कहानी में सुंदर नामक पात्र कर आबा कर का नाम रहे। तो सुंदर जो कहानी है दोस्तों, इसमें उसके पिताजी का क्या नाम था? लखन, एतवा, नकुल या फिर पूरन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, पूरन। उसका पूरन नाम था। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न है, सुंदर कर माए कर नुकसान होवल बाद उकर बाप कर ब्याह केकर से होएला? तो बताइए दोस्तों, सुंदर की माता की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उसके पिता की ब्याह किसके साथ हो जाती है? नागमतिया, पर्वतिया, जसमतिया या फिर रूपमतिया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नागमतिया। नागमतिया के साथ उसके पिता की विवाह हो जाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सुंदर कर सैतीन माए जब घर से निकलाए दिलक तो सुंदर का काम करे लागलक? तो दोस्तों, जब सुंदर को उसकी जो सैतीन माँ, जो सौतेली माँ जो थी, जब उसको घर से निकाल देती है तो फिर वो क्या काम करने लगता था? खलासी, ड्राइवर, कंडक्टर या फिर स्टेपनी? तो सबसे पहले वो स्टेपनी का काम करने लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, पंचम साहूकर कौन कहानी वनकेवरा भाग 1 में छप है? तो बताइए दोस्तों, पंचम साहू का कौन सा कहानी जो है वनकेवरा भाग 1 में छपा हुआ है?
बंगला कर सुख, महल कर सुख, घर कर सुख या फिर परदेश कर सुख। हमने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था बनके और भाग 1 में। वो थी दोस्तों बंगला कर सुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, पंचम साहू कर कहानी में बेनी राम बाबू कौन काम करे ना। तो बताइए दोस्तों, जो बेनी राम बाबू थे पंचम साहू की कहानी में वो क्या काम करते थे? मास्टरी का काम, लेक्चरर का काम, किरानी या फिर आपका यहाँ पर प्रिंसिपल है। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी लेक्चरर। ठीक है, वो लेक्चरर का काम करते थे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, पंचम साहूकर कहानी में फ्लैट बाबत का कहल जाए है। तो फ्लैट को क्या कहा गया है दोस्तों? पिंजरा कर मैना, सुख सुविधा कर बंगला, देखिए आकाश कर चरई या फिर कुआं कर बेंग। तो उसको कहा गया था पिंजरा कर मैना। ठीक है, पिंजरा कर मैना कहा गया था। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, बंगला कर सुख कहानी में जे बैंक कर, फाइनेंस कर, मकर जाल में बाजेक से के मना करे ना। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर बैंक के, फाइनेंस के जो मकड़ी के जाल जैसे जो यहाँ पर एक वहाँ पर उन लोग के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, तो इसमें कौन फंसने से मना करता है? बेनी बाबू, रेखा रानी, बेनी बाबू करमाए या फिर रेखा रानी करमाए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रेखा रानी। रेखा रानी जो है उनको समझाती है कि इस तरीके की मकर जाली में फंस करके हम लोगों को अपने जीवन को बेचैन अशांत नहीं करना है, सब सोच समझ के करना है। ठीक है, तो ऐसा रेखा रानी बोलती है। देखिए अगला प्रश्न है, बिसाही शीर्षक कहानी कर कहानीकार के है क्या। तो बिसाही शीर्षक कहानी के जो कहानीकार हैं वो कौन है दोस्तों? ओमलता खोरी हैं, स्नेहलता खोरी हैं, शांतिलाल खोरी या फिर नील लता खोरी। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपका ओमलता खोरी हो जाएगा। ठीक है, बिसाही कहानी हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए अगला प्रश्न है, बिसाही कहानी में बिरसी कर सहिया कर का नाम रहे? सोमरी, इतवारी, मंगरी या फिर संचरिया। तो बताइए दोस्तों उसके जो सहिया थे उसका क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, बताइए, सोमरी होगा आपका, फिर इतवारी है और फिर आपका है यहाँ पर देखिए मंगरी, फिर संचरिया। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि उसकी जो सहिया थी उसका क्या नाम था। ठीक है, तो उसका सही नाम था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका इतवारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इतवारी उसका नाम था उसका सहिया का। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, बिसाही कहानी में सोमरा कहाँ कमाए जा रहे? तो बिसाही कहानी में वो कहाँ कमाने गया था दोस्तों? चाय बागान में, खदान में, ईटा भट्टा में या फिर हटिया कारखाना में। तो वो गया था ईटा भट्टा में कमाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। देखिए अगला है, बिसाही कहानी में गवैया के डाइन धरे ना। मतलब गांव के लोग जो थे किसको डाइन बोल करके पकड़ लेते हैं? इतवारी को, मंगरी को, बुधनी को या फिर बिरसी को। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिरसी हो जाएगा। बिरसी को वो लोग डाइन पकड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, दीदी का नाव चिट्ठी शीर्षक कहानी के कर लिखल है? तो बताइए दोस्तों दीदी का नाव चिट्ठी जो कहानी है इस शीर्षक से ये किसके द्वारा लिखा गया है? संजय केसरी, सीमा केसरी, सविता केसरी या फिर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। तो बताइए दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है?
तो ये जो आपका लिखा गया था सविता केसरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कौन कहानी में रोगी के आँख कर इलाज खातिर सीतापुर ले जाए कर बात करल जाएला। तो रोगी को आँख के इलाज के लिए सीतापुर ले जाने की बात जो है किस कहानी में हुई है दोस्तों? क्या वो सुंदर है, या फिर आपका मंगलाकर सुख है, या फिर बिशाही है, या फिर दीदी का नाम चिट्ठी है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दीदी का नाम चिट्ठी। ठीक है, तो दीदी का नाम चिट्ठी शीर्षक कहानी में आँख की इलाज के लिए उसको सीतापुर ले जाने की बात की गई थी। अगला है दोस्तों, सविता केसरीकर कहानी में जगत नामक पात्र कहाँ जाएला। तो सविता केसरी की कहानी में जो जगत नाम का एक पात्र है वो कहाँ जाता है? रांची, पटना, दिल्ली या फिर देवल में कोनो नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, देवल में कोनो नहीं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, करम बिहान नामक रचना बनकेवरा भाग 1 में कौन साहित्यिक विद्या में छप है? तो बताइए दोस्तों कौन विद्या में यह छपा हुआ है? एकांकी है, नाटक है, या फिर आपका कहानी है, या फिर निबंध है? तो ये आपका एक नाटक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, देखिए करम बिहान शीर्षक रचना कर रचनाकार के गए। तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर त्रिवेणीनाथ साहू, डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू गिरिराज, या फिर डॉक्टर राम प्रसाद है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, हम लोगों ने जब करम बिहान पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि आपको इस कहानी का जो रचिता है उनका नाम याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू गिरिराज इसके रचिता हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, करम बिहान नाटक में कै ठो पात्र हैं? तो करम बिहान नाटक में कितने पात्र थे दोस्तों? 10 गो, 12 गो, 8 गो, या फिर 5 गो? तो इसका सही उत्तर है 10 गो। करम बिहान में 10 गो पात्र हैं। ठीक है, ये एक नाटक है। देखिए करम बिहान नाटक में कौन पात्र बीमार होएला? कौन बीमार हो जाती है? सुगी, बिशु, शिवा, या फिर सुगी की माँ? तो सुगी भी बीमार हो जाती है। ठीक है दोस्तों, सुगी हम लोगों ने देखा था। देखिए करम बिहान नाटक में कै ठो दृश्य है? तो कितना दृश्य है दोस्तों उसमें? 2, 3, 4 या फिर 5 दृश्य। 3 दृश्य था, हम लोगों ने एक एक करके तीनों दृश्य को देखा है। देखिए अगला है, 3 कोड़ी साहू नामक साहित्यकार कर लिखल इंजोत कौन साहित्यिक विद्या कर रचना है के? तो बताइए दोस्तों ये कौन साहित्यिक विद्या की रचना है? 3 कोड़ी साहू के द्वारा नामक देखिए 3 कोड़ी साहू नामक साहित्यकार कर लिखल इंजोत कौन साहित्यिक विद्या कर रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों ये नाटक है, एकांकी है, रेडियो नाटक है, या फिर नुक्कड़ नाटक है? 3 कौड़ी साहू की इंजोत जो हम लोगों ने देखा था तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर ए, ये एक नाटक है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सूरज, रोशनी और डॉक्टर कौन नाटक कर पात्र रह गए? सुंदर, इंजोत, फैसला, या फिर अंधविश्वास? तो ये तो है ऑप्शन नंबर बी, इंजोत। ठीक है, इंजोत जो आपका एक नाटक है तो इसी के ये दोनों पात्र थे, सूरज और रोशनी। हम लोगों ने देखा था, ये काफ़ी अच्छी एक नाटक थी और हम लोगों को पढ़ करके काफ़ी अच्छा लगा था इसे। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और दोस्तों आपसे JSS CGL के एग्ज़ाम में कुछ इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसका एक और अंतिम पार्ट आएगा। अगर
आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं, इससे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलेगी, मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले इसी तरह की किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।